दोस्तों, हमारे क्षेत्र के थाना प्रभारी, एसपी और पुलिस अधिकारी लोग, उनका ये कहना है कि कोई चोरों पर आक्रमण ना करे, चोर को पकड़ें और उन्हें सही सलामत रखें। चोरों की बहुत ज़्यादा दहशत हो गई है। यहाँ पर गांव में शाम होते ही 5 से 6 बजे, 6 से 7, 8 बजे तक, मतलब हल्का अंधेरा होने पे ही चोर लोग गांव में कूद पड़ते हैं और लूट मचाते हैं। स्वागत है आप सभी का इंद्रानी द पावर ऑफ एजुकेशन में। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आती होंगी और मेरी बातें आप लोग को समझ में आती होंगी। दोस्तों, आज के कुछ समय में अपने उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कटरा, नवाबगंज, धानेपुर, ऐसे अन्य क्षेत्रों में, अन्य काफ़ी सारे शहरों में, तो दोस्तों चोर जब हम लोग के घरों में कूदते हैं तो ये देख कर नहीं कूदते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका मकसद सिर्फ चोरी करना और सिर्फ चोरी करना होता है। और वो दोस्तों अपने मकसद को अंजाम देने के लिए चाहे किसी की हत्या करना पड़े, चाहे किसी के मर्डर करना पड़े, वो किसी भी बात से मतलब भयभीत नहीं होते हैं। वो डायरेक्ट अपने मकसद को अंजाम देते हैं। अभी हाल के ही खबर में पता चला है कि अपने खरबूपुर रोड के इधर एक पिता और उसका बेटा जंगल में लकड़ी काट रहे थे। वहाँ 2-3 चोरों ने मिलकर अचानक उसके पिता को तो जान से मार डाला और उसके बच्चे को जख्मी रूप से घायल कर दिया। काफ़ी ज़्यादा उसका बच्चा अभी जख्मी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी मेरे यार दोस्तों का कॉल आया मेरे पास, और भी लोगों ने मुझसे कहा कि आप भी मतलब इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो बना के डालो कि चोरों का दहशत है तो गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है, सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो सरकार है, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं, वो लोग चोरों को पकड़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाई जा रही है, पुलिस की गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जा रही हैं ताकि वो चोरों को काबू में कर सके। पर दोस्तों, नतीजा ये निकलता है कि पुलिस का कहना है, एसपी का कहना है, कहते हैं कि वो चोर को मारे ना। तो दोस्तों, क्या हम चोर को मारे नहीं, हम चोर को पकड़े नहीं, उनको सही सलामत रखने की कोशिश करें और वो आएँ किसी का गला रेत कर, किसी का हत्या कर उनकी जान माल की, उनके जीवन भर की जमा पूंजी राशि चुरा कर ले जाए। तो दोस्तों, अगर हम चोरों को नहीं मारते हैं तो चोर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अभी हाल में ही एक अधिकारी का कहना है, जिनका मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही उनकी मैं तस्वीर दिखाऊँगा। उनका कहना है कि अभी तक आप लोग के क्षेत्र में चोरी नहीं होती थी, पर अब हाल ही के समय से कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही है। अफवाहों पर ध्यान न दें। इस पे ध्यान देने की या इसको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इतने सालों से आप लोग शांति से रहते आए तो अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम चोर बढ़ गए हैं हमारे लिए? ये केवल और केवल अफवाह है। इस पे ध्यान देने की या इसको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये एक अफवाह है कि वाकई में चोर चोरी कर रहे हैं। जगह जगह से न्यूज़ आ रही है, शॉर्ट वीडियोज़ आ रहे हैं, रील्स बन रही हैं। तो क्या एक अफवाह है कि चोर है नहीं? दोस्तों, मेरे इधर एक मधेपुर गांव है, मधेपुर नाम का एक गांव है। वहां पर एक चोर पकड़ा गया रात को। अन्यथा वो चोर था या नहीं था, ये चीज़ लास्ट में मतलब क्लियर हो गया कि वो दिमाग से लड़का थोड़ा मतलब नहीं काम लायक था, सक्षम नहीं था। तो गोरखपुर का रहने वाला था, तो वो अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेकर भाग के भूल से चले आया था। तो लोगों ने उसे पकड़ा और मारा। दोस्तों, सवाल है आपकी ज़िंदगी का और जानें बहुत कीमती हैं, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो से किसी व्यक्ति का भला हो जाए, किसी व्यक्ति की जान जाने से बच जाए। दोस्तों, आज का यह टॉपिक मैं गांव में हो रही चोरी के ऊपर लेके आया हूं कि आजकल के समय में अपने गांव में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध हो रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला गोंडा, गोरखपुर, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, मनकापुर, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, इन सारे क्षेत्रों में तथा इनके आसपास आने वाले क्षेत्रों में चोरी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गंभीर रूप से अपराध हो रहे हैं, हत्याएं कर दी जा रही हैं, लोगों के घरों को दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। दोस्तों, जब बात आती है इन चोरों को पकड़ने की या इन चोरों को मारने की, तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अधिकारी कहते हैं कि चोरों के ऊपर हाथ ना उठाया जाए, चोरों को मारा ना जाए। आखिर क्यों? कि कहीं कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए। पकड़े जाने पर पागल होने की इलाज, दवाई की रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट बनाकर सामने ले जाकर उन्हें छुड़ा लिया जाए। ग्रामीणवासी चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस आगे जाकर उन्हें छोड़ देती है। कई सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इन चोरों की वजह से हमारे सबके गाँव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आए दिन, हर दिन किसी न किसी दिन
किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। और सरकार और पुलिस कर्मचारियों और पुलिस प्रभारी का क्या कहना है? कहना है कि चोरों के ऊपर हाथ ना उठाएं। दोस्तों, इन चोरों का खौफ अपने समाज में इतना बढ़ गया है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इंसान आए दिन मौत के घाट उतार दिया जाता है और लोग चोरों की दहशत से इतने खौफ में हैं कि रात को 6 बजे के बाद शाम को घर से निकलने से डरते हैं। आखिर क्यों? कहाँ गई हमारी सरकार की पाबंदी? कहाँ गई हमारी सरकार की चौकसी? क्यों नहीं हमारी सरकार हमारी रक्षा कर रही है, या फिर रक्षा करने में नाकाम हो जा रही है? अगर सरकार रक्षा करने में नाकाम हो जा रही है, पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रभारी अगर चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं, तो कृपया कर वो ग्रामीण वासियों को तो ना रोकें ऐसा करने से, क्योंकि हर किसी की जान दोस्तों कीमती है। कोई किसी का माँ होता है, कोई किसी का बाप होता है, कोई किसी का भाई, कोई किसी का बहन होता है। तो क्या एक चोर आए और पल भर में किसी की जान लेके चले जाए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ सीधा सा इतना ही है कि मैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, चोर किस प्रकार से गांव में चोरी कर रहे हैं ये तो आप सभी को पता है, और हर एक उस व्यक्ति को पता है जिनके गांव में, जिनके आसपास इलाकों में चोरी हो चुकी है। काफ़ी लोगों का कहना है दोस्तों कि चोर शाम होते ही गाँव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाग बगीचा, फुलवारी, गलियाँ, तालाब के आसपास खाली स्थानों पर वो जाकर बैठ जाते हैं और फिर वे अपना ड्रोन निकालकर गांव के ऊपर इधर उधर उड़ाते हैं, गांव की निगरानी करते हैं, देख पड़ताल, जांच पड़ताल करते हैं। और जब वे देखते हैं कि गांव के लोग पूरी तरीके से सो गए हैं या गांव के लोग पूरी तरीके से वहां हट चुके हैं, तब वे जाके 8 साढ़े 8 बजे अपने औजार, फुल औजार के साथ गांव में गश्त देने निकलते हैं और जिस भी घर को खाली सुनसान देखते हैं वहाँ पर वो अपने लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। अगर उनके लूट की वारदात को अंजाम देते समय कोई व्यक्ति, अगर उस घर से कोई भी व्यक्ति जग गया, तो वे चोर ना उससे कोई सवाल करते हैं, ना उससे कोई जवाब करते हैं, सीधा उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में चोर इतने शातिर हो गए हैं कि 2025 युग, जहां पर AI और चैटबॉट, ऑटो डिटेक्ट, यानी कि मतलब पूरी तरीके से भारत बदल चुका है और इस बदले हुए देश में भी चोरी को इस तरह की चोरी को अंजाम देना सरकार के लिए बहुत निंदनीय है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि चोर लोग गांव में ड्रोन उड़ाकर चोरी कर सकते हैं, तो क्या हमारे यहां के पुलिस अधिकारी गांव में ड्रोन उड़ाकर चोरों की निगरानी नहीं कर सकते? या फिर मैं गलती दूं गांव के उस प्रधान की जो सरकारी पैसे से आते हैं, ना गांव में कोई विकास करना, ना गांव में कुछ करना, ना स्ट्रीट लाइटें लगाना, ना पक्की सड़कें बनवाना, ना गाँव की सर सफाई का ध्यान रखना। और ऐसे बुरे हालात में ग्राम प्रधान को तो अपने गांव की चौकसी और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। उनके पास इतने बंदे, इतने लोग होते हैं कि गांव की गश्त के लिए उन्हें खुद 5-5, 10-10 टीमें निकाल देनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे चोरों से निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास कि हम अपने गांव में सभी लोग मिलकर अपने परिवार और अपने ग्रामवासियों के परिवार की जानें बचाने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। हमें खुद टोलियां बनानी होंगी, हमें अपने गांव में खुद गश्त लगाना होगा। हर 10-10, 15-15 बंदे की टोलियों को 4-4 घंटे गांव में ड्यूटी देनी पड़ेगी। शाम 6 बजे से लेके 12 बजे तक कोई और 12 बजे से लेके सुबह की 4-5 बजे तक कोई और टोलियाँ। तो दोस्तों, इस तरह कर कर हम अपने गांव को ऐसे बड़ी विपत्ति से निकाल सकते हैं। अन्यथा हम अपने गांव में जलन, प्रसन्नताप, ईर्ष्या, एक दूसरे से नफरत करना, तो अगर ऐसा ही हमारे समाज का व्यवहार रहेगा तो फिर ना तो हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और ना ही फिर हम किसी ग्राम समाज की रक्षा कर सकते हैं, और ना ही फिर हम एक आम नागरिक कहने के लायक हैं। दोस्तों, चोर कैसे चोरी करते हैं? पीछे घरों में, झोपड़ियों में, मढ़ा और भी किसी कंडा, कंडोरी, जो भी कहते हैं आप लोगों की भाषा में, आग लगने वाली जगहों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता है पीछे, और जब लोग आग बुझाने में व्यस्त हो जाते हैं तो आगे से जाकर उनके घरों को लूट लिया जाता है। चोरी की समस्या तो है ही है, पर अपने गांव में बलात्कार की समस्या, मर्डर की समस्या, आजकल के डेट में गोंडा जिला में इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं कि सरकार रोकने में नाकाम है, असमर्थ है पूरी तरीके से। ब्रिजभूषण, शरण सिंह ब्रिजभूषण तरफ से लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि ये नहीं होगा। अभी हाल में ही किसी बच्ची के बाप को मार दिया गया, वो बच्ची रोती रही, बिलखती रही, पर उसकी सुनवाई करने वाला कौन था? कोई नहीं था। पूरा गांव इन्हीं के दरवाजे पर खड़ा है और सरकार भी इन्हीं के साथ रहेगी। अगर सरकार साथ है, योगी सरकार साथ है, बेटियां मांग कर रही हैं, रो रो के कह रही हैं कि घर गिराया जाए,
बहुत बुलडोजर चला पूरे यूपी में। मैं अब तो यूपी की बात हो गई ना, बहुत बुलडोजर चला यूपी में। बुलडोजर चलेगा, क्या सहायता की गई आपके द्वारा? अरे नहीं नहीं, हम तो हर जगह अच्छा, क्या आश्वासन दिया गया पीड़ित परिवार को? मेरा कोई आश्वासन नहीं, बस कुछ बातें हैं जो सरकार से मैं करूंगा, मुख्यमंत्री जी से कुछ बातें करूंगा। कोई नहीं था। ब्रिजभूषण शरण सिंह नेता होने के नाते, और भी अब सोशल मीडिया आने के बाद बहुत से नेता अपना नाम और पॉपुलैरिटी और फेमस होने के लिए, है ना, निकल जाते हैं, आश्वासन दे के चले आते हैं। तो क्या इसी प्रकार हमारे देश, हमारे समाज की भलाई होगी? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं हो सकती। हमें अपने समाज को बदलना पड़ेगा और पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। और जो हमारे आज की युवा, नई पीढ़ी, नई जनरेशन की पीढ़ी है, उन्हें खुद कुछ करना होगा अपने समाज के लिए, अपने बाप के लिए करना होगा, अपने भाई के लिए करना होगा, अपनी माँ के लिए करना होगा, अपने बहन के लिए करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर नई जनरेशन, जो मॉडर्न लाइफ की जनरेशन है, वो कैसी है आप सभी को पता होगा भली भांति। और मैं भी कभी कभी अपने गांव में आता जाता हूं तो वहां का विकास, वहां के प्रधान, वहां के लोग, वहां की बोलचाल, वहां की भाषा, सब कुछ वहां की मैं देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं। वो चीज़ें मेरे समझ से 100 गुना दूर, 100 गुना परे नज़र आती हैं। और फिर इसका रिजल्ट निकल कर मेरे सामने ये आता है, ना तो मुझे वहाँ के लोग पसंद है, ना मुझे वहाँ का गांव, ना मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि चोरों पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, चोरों को कोई मारेगा नहीं। तो क्या दोस्तों हम अपनी जान की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? अभी हाल के ही समय में हमारे बगल के गांव में चोरों को किसी ने मारा, फिर पुलिस आई, पुलिस ने गांव के लोगों के ऊपर ही एफआईआर कर दिया। अब आप लड़ते रहो केस। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करें और आप लोग के दिमाग में जो भी सवाल है वो मुझसे पूछने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी हर बातों का जवाब दूंगा। अब मैं पर डे ऐसे ही एक वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा, जिसमें कोई ना कोई हर एक समाज की सच्चाई होगी और हर समाज की सच्चाई से आपको रूबरू कराऊँगा कि गाँव के ग्राम प्रधान को कैसे काम करना चाहिए, जिला के डीएम को कैसे काम करना चाहिए, पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रभारी को कैसे काम करना चाहिए। जो इस जनता की नौकर है, अगर उसे नौकर को काम करना नहीं आता तो फिर वर्दी उतार फेंको। ये जो खादी खद्दर टोपी डाले हो ऊपर सर पे, उसको उतार फेंको। अब तुम नेता बनने लायक नहीं हो, तुम अधिकारी बनने लायक नहीं हो, तुम पुलिस अधिकारी बनने लायक नहीं हो। चोरी, बेईमानी, दलाली करने का अब वो समय चला गया, क्योंकि अब नौजवान युवा पीढ़ी लिखेंगे इतिहास नया। अभी हाल ही का मैटर अपने नेपाल देश का देख लिया जाए, वहाँ की जेनजी जनरेशन ने इस तरह उपद्रव मचाया कि पूरे तख्ते को तख्त पलट कर दिया। पूरी सरकार बदल दी, पीएम बदल दिए, सीएम बदल दिए, पूरी राजनीति पलट कर दी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारे भारत में ऐसी स्थिति ना बने और जितने भी अधिकारी, जितने भी वर्दी धारक हैं, जितने भी खादी धारक हैं, वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें। नमस्ते। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद।